बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और नामुसाइद हालात में ये प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज ईद का दूसरा दिन है। लोगों ने यकीनन कल भी ईद उल अज़हा बड़े जोश जज्बे ईसार और कुर्बानी के साथ मनाई थी। कल भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे और आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के शो में हम बात करेंगे क्योंकि अब 40 मैचेस इस T20 वर्ल्ड कप के मुकम्मल हो चुके हैं। 15 मैचेस बाकी हैं और इन 15 मैचेस में कल जो है वो पहला मैच सुपर 8 मरहले का साउथ अफ्रीका और अमेरिका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। अब सुपर 8 मरहले के तमाम तर मैचेस वेस्ट इंडीज़ में होंगे। इस मरतबा जमैका को कोई मैच नहीं दिया गया है। जमैका में आपको याद होगा कि जब बॉब वुल्मर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच थे और पाकिस्तान आयरलैंड से हारा था तो जमैका के एक होटल में मुर्दा पाए गए थे बॉब वुल्मर। तो उसके जमैका में कोई मैच नहीं है, लेकिन गयाना में सेमीफाइनल है, उसके अलावा एंटीगा में सेमीफाइनल है और एक चूँकि फाइनल मैच जो है वो ब्रिज टाउन बारबाडोस में खेला जाएगा। लेकिन आज जो ख़ास बात थी कि आज वेस्ट इंडीज़ और अफ़गानिस्तान का मुकाबला था। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह सवेरे 8-9 बजे के लगभग ये मैच ख़त्म हुआ और इस मैच में अफ़गानिस्तान को बाआसानी 104 रन के वाज़े मार्जिन से शिकस्त दी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने। निकोलस पूरन जिन्होंने आज 98 रन बनाए, बदकिस्मती से वो रन आउट हो गए और जो उन्होंने बैटिंग की आज इस इनिंग्स के दौरान उन्होंने 6 छक्के लगाए। मतलब इस इनिंग्स के दौरान उन्होंने छक्कों की वेस्ट इंडीज़ का एक रिकॉर्ड जो है वो अबूर किया जो क्रिस गेल का था। अब 128 छक्के T20 इंटरनेशनल मैचेस में लगा चुके हैं निकोलस पूरन। हालांकि क्रिस गेल का बड़ा नाम था, छक्कों के लिए मशहूर थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। और आज एक ओवर में उमर ज़ई के 36 रन बने। 36 रन में कुछ फाजिल रन भी थे, उसके अलावा कुछ छक्के भी थे। ये छठा मौका था T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में जब किसी एक ओवर में 36 रन बने। सबसे पहला जो कारनामा सर अंजाम दिया था, आपको याद होगा, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था, डरबन में मैच था इंग्लैंड का और इंडिया का, भारत का और इंग्लैंड का मैच था, जहाँ युवराज सिंह ने क्रिस ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, 36 रन बने थे और फिर उसके बाद 5 मरतबा इससे पहले बन चुके थे 36 रन एक ही ओवर में और आज छठा मौका था जब 36 रन बने और बिल्कुल अफगानिस्तान की बॉलिंग बेबस नजर आई। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जिनसे हम रोज़ाना इस मैच में जोश जगादे में इस मैच के हवाले से, हर मैच के हवाले से इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें। 3580-4224 पर कॉल करें। हम आपसे बात करेंगे। एसी भी नहीं चल रहा लेकिन हम आपसे बात करेंगे क्योंकि हमें आपकी कॉल जो है वो ज़रूरी है लेनी। खुर्रम, कैसे देखते हैं आज के मैच को? ये कह लें कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा और कहीं ना कहीं ये चीज़ थी जो थोड़े वक्त के बाद एक्सपोज होनी थी। मैं बात करना चाहूँगा गुरबाज की, क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम की एक स्ट्रॉन्ग पिलर कह लें या बेस कह लें वो गुरबाज के हाथ में। जिस मैच में गुरबाज आउट हुआ, जबकि उसके साथ जो पार्टनर है वो भी अच्छा है, मगर जो इम्पैक्ट गुरबाज डालता है अगेंस्ट स्पेशली पहले ओवर में, वो ऐसा अभी तक थ्रू आउट वर्ल्ड कप में अगर आप देखें सिवाय आज के मैच के किसी ने भी नहीं डाला इतना इम्पैक्टफुल, क्योंकि उसका एक वे ऑफ प्ले है, उसने वो चेंज नहीं किया। पिछे मुश्किल भी आई इस टूर्नामेंट में 167 रन दूसरी के, बिल्कुल पूरन उसके बाद दूसरे नंबर उसके बाद आए और ये कहीं ना कहीं था कि टीमों ने उसके लिए प्लान किया होगा बेसिकली कौन सी बॉल वो चूज करता है, उसका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। अब पिचेस भी चेंज होंगी क्योंकि अब सुपर 8 में गए, अब सुपर 8 मरहला शुरू होगा और टीमें कहीं ना कहीं जो पीछे खेल के आ रहे होते हैं बैट्समैन बॉलर, उनके अगेंस्ट तैयारियां करने में आसान होती है। जो करंट मैच देखने को मिलता है तो उसमें पता चलता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम किया होगा। और ये कह लें कि वेस्ट इंडीज़ के जो अकील हुसैन है बॉलर, उनकी तो जितनी तारीफ कर ली जाए कम है, क्योंकि इकबाल भाई जितना अच्छा वो स्टार्ट देते हैं बॉलिंग में वेस्ट इंडीज़ को, तो एक्चुअली उनके जो 4 ओवर है वो मैच में उनके गिर्द घूमती है। उनकी सराउंडिंग की बॉलिंग है, वो रसल उनके पार्ट टाइम कर लें या दूसरे बॉलर कर लें, मगर मेन चीज ये है कि वो जो 4 ओवर होते हैं ना उनके, वो बड़े ऐसे होते हैं ट्रिकी जिसमें वो एक तो रन भी नहीं खा रहे, फिर वो 7 आउट कर रहे हैं।
वो इसलिए ज्यादा थ्रेटनिंग हुए में टीमों के लिए, और अपनी कंडीशंस को ज्यादा अच्छे से वो जानते हैं। उनको पता है किस पिच पे कितना बॉल को एयर देना है, कितनी स्पीड रखनी है, क्योंकि बॉल की वेरिएशन उनकी मुस्तकिल देखने को मिलती है। वो एक पेस पे बॉल नहीं करते, जिससे बैट्समैन थोड़ा डिसीव होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये इससे इतने डैमेज नहीं होंगे, मगर उनका ये कह लें कि एक्सपीरियंस या ये कह लें कि थोड़ा सा अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज उनको मिला, जिससे उनको हेल्प मिली। क्योंकि अफगानिस्तान के पास जो स्पिनर्स हैं तो वो अगेंस्ट स्पिनर थोड़ा कम फंसते हैं, बिल्कुल। मगर इसके अगेंस्ट अकील हुसैन के अगेंस्ट वो जिस तरह की उन्होंने टाइट लाइन और लेंथ रखी हुई थी, पेस को वेरी कर रहे थे विद इन स्टंप, थोड़ा सा बाहर, बाकायदा वो चेक करते थे जम के टाइम के बैट्समैन अगर पहले निकल रहा है तो उसको रीड करके थोड़ा सा बॉल की लेंथ को पीछे करें। तो फर्क तो है, और ये भी बड़ा फर्क है। अफगानिस्तान को सोचना चाहिए अगर गुरबाज आउट होगा तो हम किस तरह करेंगे 150। सवाल ये है, वो एक मैच में आउट हुआ है और आपसे 125 पे टीम बुक हो गई है। बात ये नहीं है आप मैच हार गए, बात ये नहीं है 200 टारगेट था, बात ये है कि आपकी टीम 125 की टीम है। बिल्कुल, ये बात आपने सही की। लेकिन आपने जो अकील हुसैन की बात की, अकील हुसैन के अलावा उन्होंने एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर मोटी को शामिल किया है। उसकी जो ओवर्स की सिलेक्शन है ना कप्तान की, वो बड़ी क्लास है। वो फील्ड खुले में उसको लाता है और थोड़ी सेफ फील्ड देता है, ताकि उसका क्योंकि नया है ना, तो उसको ताकि उसको मार भी लगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पे लग जाए, कोई बहुत ही बड़ा नाम आया और वो अच्छी बॉल को हिट मार जाए, वो चले अफोर्डेबल है। दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो भी अच्छे टॉप के बिल्कुल मौजूदगी जो है यकीनन वेस्ट इंडियन टीम की, इस टीम को कोई रेट नहीं कर रहा है। ये सबसे थ्रेटनिंग टीम है इस वर्ल्ड कप की, क्योंकि देखिए अपने ग्राउंड पे खेल लिया, ऊपर पिछले 3-4 बड़े मेगा इवेंट्स में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल जीरो थी, मतलब राउंड से ही नहीं बाहर आए। जब से सेमी आए हैं वेस्ट इंडीज की टीम 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी नहीं थी, आप नोट जी करें। मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं डैरेन समी की कोचिंग, उनका जो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज ना बोल रही होती है, वो दिख रही होती है। ये नहीं कि चंद हैं बहुत सारे, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कैमरे को देख के शुरू करते हैं, मगर उनके ऊपर कैमरा जाता है। जिस तरह वो ग्राउंड में जा रहे हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, फिर वो बॉलर्स के पास ग्राउंड में फील्ड में जाके, पहला कोच है जिसकी क्लिप आई है, वो बॉलर के पास बाउंड्री में गया है और उससे बात की है उसने। ऐसी कोई क्लिप नहीं आई। 20 टीमें खेलनी थी वर्ल्ड कप में, सही। और ये कहने का मकसद ये नहीं है कि कुछ खास बात की होगी, मगर ये उसकी बेसिकली उसकी इंटेंशन पता चल रही है। अभी कई कप्तान खेल रहे हैं, अभी रोमन पावल तो कप्तानी कर रहा है, ब्रेंडन किंग भी कप्तानी कर चुके हैं, निकोलस पूरन भी कप्तानी। अच्छा, एक चीज वहां क्लियर है, कप्तान जितने भी बने उनका कोई एजेंडा नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल टीम है ना वेस्ट इंडीज, और उनका एक पेज पे है। हम फ्री थे, अभी हमें वेस्ट इंडीज के लिए खेलना है, हम आए, जो भी कप्तान हो हमें मौका दिया, हम खेलेंगे। उनके बीच में भी मैं खेला हूं और मैंने देखा है रसल जैसा सीजन कैंपेनर भी इस टीम में। रसल के अलावा अगर आप देखें, रदरफोर्ड हो गया, अकील हुसैन अपने काफी मैच खेल चुके हैं, फिर रोमन पावेल को जिस तरह वो बैक कर रहे हैं, बड़ी बात होती है। सारे मिलके एकजुट हुए हैं, कुछ करना है। तो बैक कर रहे थे अपने आप को। देखें हमारा तो खैर पेज ही अलग था ना। कल हमारी टीम पहुंच रही है, कल पाकिस्तान वतन वापस, 5 के अलावा कप्तान नहीं आ रहे। कप्तान वही है, वो बाद में आएंगे और कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तान। चले, आई होप के वो खैरियत से आए। और जो आज इंसिडेंट्स देखने में आया, बड़ा अफसोस हुआ। मोहसिन नकवी साहब का भी स्टेटमेंट आया, बिल्कुल अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखिए प्लेयर्स के ऊपर आप तनकीद करें, लेकिन जातियात पे, फैमिली पे, पर्सनल नहीं होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट। आप उनकी जो भी है क्रिटिक्स बन के बात करें ग्राउंड के अंदर की चीज पे, आप फैमिली साथ है। उनके साथ भी तो एक लेडीज खड़ी हुई थी, अगर ये उस जगह अपने आप को रखते उनपे ये सही करता। आप ऐसे अब्यूजिंग कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता। क्लियर आया, बड़ा अफसोस हुआ। एक कॉलर है प्रोग्राम के पहले इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, रफीक शाह फैसलाबाद से। जी रफीक शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये खुरम भाई से 2 सवाल करने। सवाल कर लीजिए आप प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, हम तो रिदम तोड़ते नहीं, हम इसलिए कॉल्स ले लेते हैं। क्या कहेंगे? तो पूछना है कि जैसे यूटर्न होते हैं हमारे क्रिकेट में, तो अगर 5 या 6 या 7 खिलाड़ी अगर निकल भी जाते हैं, तो सर ये घूम फिर के वही खिलाड़ी फिर वापस आ जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि अगर कुछ निकाले जाएंगे तो वो फिर वापस नहीं आएंगे? इसकी गारंटी तो अल्लाह ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता इसकी गारंटी। और दूसरा सर, जैसे कप्तानी पे है हमारा बड़ी देर से इशू बना हुआ है, जैसे स्पेशल ऑलराउंडर आते हैं या स्पेशल विकेट कीपर आते हैं, तो नीचे से ऊपर की स्पेशल कप्तानी आ सकता है सर,
जैसे सरफराज भाई थे, वो नीचे उन्होंने डोमेस्टिक में भी की हुई थी उन्होंने। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं डोमेस्टिक भी खेले कप्तान? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फैसलाबाद से किया। अब खुर्रम, अभी तो टीम आएगी, लोग कह रहे हैं कि अब शायद स्टैंस चेंज हो जाए, चेयरमैन का जो सर्जरी, बड़ी सर्जरी, वो सब ऐसा ऐसा टोन जो है डाउन होती जा रही है। नहीं, देखें, इनको करना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बेटरमेंट के लिए तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। कुछ साबित और अगर तो अपनी खिदमत देने को तैयार है ना, वो तो बोर्ड के चेयरमैन को गाइड कर रहे होते हैं कि ये करें वो करें, वो कहते हैं कि मैं अब टीम में वापस आ जाऊंगा। देखें इकबाल भाई, मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, अभी पाकिस्तान टीम में अगर अब भी नई स्टेप लेते ना तो आगे जितने भी इवेंट है हमें कोई इवेंट से मतलब नहीं है। बात सारी ये देखें, जब दो टीमें उतरती हैं, एक हारती है एक जीतती है, आपने क्रिकेट ही नहीं जीत वाली खेली है। बात ये हो रही है, बात ये हो रही है 11 खराब क्यों खिलाई जा रही थी, बात ये हो रही है 15 गलत क्यों गए, बात ये हो रही है 18 गलत सेलेक्ट क्यों हुए थे, बात ये हो रही है जो परफॉर्मर था, जो डिजर्विंग था, आपने जानबूझ को इग्नोर क्यों किया। सवाल ये हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा। सवालात तो उठेंगे ना फिर, जब इसका मतलब अगर ये सवालात उठेंगे तो जो सिफारिशी खिलाड़ी थे वो बाहर होंगे, फिर टीम नहीं परफॉर्म नहीं किया। अगर आप अब भी नहीं उठाते तो 100 बिस्मिल्लाह, मैं तो बोल रहा हूं अगले 5 साल की अनाउंसमेंट करते हैं, इसी को रहने देना, डोमेस्टिक बंद करते हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। पीएसएल आपको एक दरवाजा मिला हुआ इनके बकौल, जबकि ये पूरी दुनिया में एक अपनी जो बड़ी लीग होती है ना, वो प्लेटफॉर्म नहीं होता, डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म होती है टीम में जाने का। यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, बेसिकली दरवाजा बना दिया गया है पीएसएल। यहाँ कुछ दिख गया, इसको ले लो रख लो, इसका मतलब जो डोमेस्टिक में कर रहा है परफॉर्मर और कंसिस्टेंट है, जिसने रगड़ा खाया, बेसिकली प्लेयर वहीं डेवलप होता है। इंडिया की मिसाल ले लें, आईपीएल में इंडिया की करने वाले थे, आप इंडिया लिया टीम में चले भाई, आप जिनको टॉप बोलते हैं ना, मैं उनकी बात करता हूँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देते हैं। वो ये नहीं बोलते कि टॉप लीग में परफॉर्म किया डायरेक्ट टीम में आएगा, इस तरह नहीं होता है। आपको डोमेस्टिक के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान टीम का रेगुलर भी मेंबर है वो भी खेले। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, नुमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नुमान, क्या कहेंगे? जी आप दोनों को सबसे पहले ईद मुबारक। आपको भी। दूसरा ये बात करनी थी कि पाकिस्तान टीम के नेक्स्ट जो कैप्टन है वो आपको कौन नजर आ रहे हैं कि अभी नेक्स्ट जो कैप्टन है वो कौन होगा। और दूसरा, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने इस T20 वर्ल्ड कप में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आप क्या समझते हैं, इनको आगे लेके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? और ये बताएं, इमाद वसीम और आमिर अब मजीद कितने साल खेलेंगे? 1 साल मेरे ख्याल में ये चैंपियंस ट्रॉफी तक जो है ना इनको होना चाहिए, क्योंकि देखिए इमाद वसीम ने बहुत मतलब अच्छी बॉलिंग की है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है। ठीक है, बॉलिंग पिचेस थी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे दूसरे नहीं, तो आप ये चाह रहे हैं फिर तो 2-3 और जो रिटायर हो गए उनको भी ले आए कहते हैं आप? तो नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रहा, लेकिन ये है कि सरफराज अहमद ने तो रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, वो तो बाहर बैठा हुआ है। और भी कई खिलाड़ी जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स है, अगर उन्होंने क्या कसूर किया जिनको नहीं सिलेक्ट किया जा रहा, चाहे उस्मान सलाउद्दीन हो, चाहे साहबजादा फरहान हो, इवन आबिद मलिक ने भी, आबिद अली ने भी जो है वो बड़े अच्छे रन्स किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और भी बेशुमार प्लेयर्स हैं, जमान खान है, उसामा मीर है, मोहम्मद अली है, तो इनको नहीं लेना चाहिए? आप क्या समझते हैं? जी इकबाल भाई, बिल्कुल लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन बात यह है ना कि सरफराज अहमद बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, लेकिन यह है कि अब उनकी भी अगर क्रिकेट जो है वो बहुत कम रह गई है ना, तो हमने थोड़ा सा फ्यूचर को अगर देखते हुए बात करें तो मोहम्मद रिजवान जो है वो नो डाउट बहुत अच्छी कीपरिंग करता है। ठीक है, लेकिन आपकी राय मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे वो जो कह रहे हैं? देखें, मुझे तो नहीं लगता जो मैं, और देखें हर किसी की अपनी पर्सनल ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन है, और मगर मुझे ऐसे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा जो ये कह रहे थे। और कहीं ना कहीं देखें, मैं फिर वही बात करूंगा, बोर्ड अब स्टांस कितना बड़ा लेता है। जो आपने एक बात कही ना बड़ी जबरदस्त, कि उनकी आवाज में नरमी आ रही है और मैसेजेस में नरमी आ रही है या ट्वीट पर नरमी आ रही है। देखें, टीम की बेटरमेंट जरूरी है, वरना आपकी टीम अब बहुत तेजी से नीचे जा रही। इवन ये तक सुनने में आया था कि पॉइंट्स जो हैं अगर वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं हुए तो हो सकता है क्वालिफाइड्स खेले पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान उन 8 टीमों में आ गया है। हाँ। चले अल्लाह क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेंगे पाकिस्तान को, लेकिन बकिया टीमों को 4 टीमें और खेलनी पड़ेंगे। तो कहने का मकसद है कि यहाँ तक नौबत आई क्यों, सवाल ये चल रहा था। और एक चीज का और है, विद रिस्पेक्ट मैं ये पीसीबी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस चीज को थोड़ा सा देखें कि
गैरी क्रिस्टन ने एक स्टेटमेंट दिए अपने इंटरव्यू में कि ये अनफिट हैं, इनको गेम अवेयरनेस नहीं दी। मैं आपको क्लियर कर, ये हुआ क्या है मेरे को समझ, मैं आपको बताता हूँ। आज मैंने ट्वीट भी किया, गैरी क्रिस्टन ने ड्रेसिंग रूम में जब टीम हार जाती है या जीत जाती है, खिलाड़ियों से बात की, किसी ने वो सारी बातें बाहर लीक कर दी। अच्छा, उन्होंने स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा, मजे की बात है कि अगर उन्होंने नहीं कही है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसकी तरदीद करनी चाहिए। किसी ने तरदीद नहीं की। गैरी क्रिस्टन खुद हैरान है, सोशल मीडिया में उनके हवाले से उनके नाम, उन्होंने कहा मैं कोई नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। तो ये पाकिस्तान में ही होता है ना, ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर कैसे निकली? आप ये पाकिस्तान में कल्चर नॉर्मल है और खुद फोन करके बताते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स बताते हैं और ये नॉर्मल कॉमन सी चीज है। मैं खुद खेला हूँ, ये नहीं कि मेरे को नहीं पता हो, मुझे पता है, मगर नाम नहीं लेना चाहिए। ये छोटी हरकतें, ये बहुत छोटी हरकतें खत्म हुई और ये आप पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। सिंध की टीम में हुआ है, मीटिंग खत्म हुए 2 मिनट नहीं हुए, टीम बस में बैठी है और न्यूज पे चल रही है। 2 मिनट बोल रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं बोल रहा, 2 घंटे को देखना चाहिए ना। ये कौन है? ये पाकिस्तान की बदनामी का क्या खिलाड़ी मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है? पाकिस्तान की बदनामी हो रही है बैनुल-अक़वामी सतह पर। किसी टीम के हेड को जो बुरी चले हारी, जैसे और भी टीमों के आप एग्जाम्पल ले लें, श्रीलंका जो है वो नहीं क्वालिफाई कर सकी, लेकिन उनकी कोई खबर बाहर आई इस तरह से उनके हेड कोच की, जो उनका क्रिस सिल्वरवुड है इंग्लैंड का, और भी बहुत सारी टीमें जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं। वहां पे वो सही कहा है ना किसी ने कि यहाँ पे अपने आप में बहुत बड़े प्लेयर बन गए कि सारी क्रिकेट आ गई है। मसला सारा ये क्योंकि सपोर्ट बहुत अच्छी है। सही जब आप मजबूत समझने शुरू हो जाते हैं ना अपने आप को, तो आप अपनी बिल्डिंग खुद बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज पीसीबी को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि एक बात और करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें, चलें पहले कॉलर को ले लेते हैं हम। पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं इकबाल भाई मकसूद बोल रहा हूँ, स्कीम 33 कराची से। जी मकसूद, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा था कि जैसे आज सहवाग ने भी कहा है कि बाबर आजम की T20 टीम में तो कम से कम जगह नहीं बनती, तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? वैसे उसकी परफॉर्मेंस और पिछले जो उसके अगर देखे जाए आदादोशुमार, तो जगह तो नहीं बनती T20 में। हाँ, वनडे में और टेस्ट में वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूँ। मकसूद क्या कहते हैं, जगह बनती है उसकी? नहीं, देखें परफॉर्म में तो कोई डाउट ही नहीं है, मगर मसला ये है कि उस परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान कितने इवेंट जीता, कितने मैच जीता। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ भाई, ये सवाल है मेरा। उनके सवाल के ऊपर मैंने काउंटर ये सवाल किया कि उसकी परफॉर्मेंस है 50 की एवरेज से रन कर रहा है, मगर वो 50 की एवरेज मुल्क को उसने कितनी ट्रॉफियां जितवाई या मैचेस कितने जितवाए, ठीक है, ये चीज है ना। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से भी कि पाकिस्तानी टीम जो है उसकी मायूस कुन कारकर्दगी थी और उसके बाद पाकिस्तानी टीम वतन कल पहुंच रही है। कुछ लड़के कप्तान बाबर आजम समेत जो है वो नहीं आ रहे। आमिर जो है वो इंग्लैंड चले जाएंगे, उसके अलावा आजम खान भी नहीं आ रहे, उसके अलावा बाबर आजम खुद भी नहीं आ रहे, और भी 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो नहीं आ रहे पाकिस्तान। लेकिन टीम टुकड़ों में आएगी अगर टीम जीतती। अब चूंकि अब बड़ा अफसोस हो रहा है, कल पाकिस्तान को जहां खेलना चाहिए था कि कल साउथ अफ्रीका का मैच है अमेरिका के साथ सुपर 8 मरहले का, और लोग तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था, ठट्टा से जो कॉल आई थी उन साहब की, उनको हमने बताया था कि रैंकिंग्स पहले से डिसाइड हो गई। ये ज़रूरी नहीं था कि ग्रुप में A-B-C-D जो ग्रुप है उनमें जो भी टीम टॉप पर आएगी या नंबर 2 होगी, नहीं, उसकी बेसिस पे नहीं था, रैंकिंग की बेसिस पे था। हर ग्रुप से 2-2 टीमें आई हैं और पहले से डिसाइडेड था कि पाकिस्तान के ग्रुप में जो है वो होगा साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और उसके अलावा इंग्लैंड होगा, जबकि दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। खुर्रम कैसे देखते हैं सुपर 8 के इस ग्रुप को? ये ग्रुप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फेवर देता करता मतलब देखा जाए इसके मुकाबले में दूसरा जो ग्रुप है वो ज्यादा टफर है। और यहाँ वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, होम एडवांटेज है। मगर ये कह लें जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया को रेट करेंगे वैसे वेस्ट इंडीज को नहीं करेंगे। सही है, उनकी होम एडवांटेज है, क्रम्बल कर सकती है। और जो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के बाद जो सबसे बड़े चोकर है मेरे ख्याल से वो साउथ अफ्रीका है। वो भी इस ग्रुप में है। हाँ, वो भी इस ग्रुप में, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता था, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। यही तो बोल रहा ना, तो बड़ा था, मगर सब चीजें था
सचिन थी अब थी था अल्लाह जी कह ले। लेकिन ये कि अब जो तनकीद तो लोगों ने की, बड़े जज्बाती हो गए, और मैं देख रहा था जो इंडियन चैनल है वो आज वो 2-3 दिन से हाईलाइट दिखा रहा है। अच्छा, मैं वो बात आपने थोड़ा सा मैंने आपको ब्रेक में जाने से पहले बोला था, वो ये है कि मुझे अफसोस तो हो रहा है, खैर उसके लिए बोला जरूरी ये है, यूं समझा, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी मुझे अफसोस हुआ। हरभजन साहब ने ट्वीट की उनको, गैरी किस्टन को, कि यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करो और आप इधर आओ, इंडियन टीम को आप करो दोबारा कोचिंग। भाई मादरत के साथ, आप लोग अपने आप को बहुत महान क्रिकेटर मानते हैं, इंडियन बहुत ऊपर है क्रिकेट में, होंगे आप अपने लिए, मगर मादरत के साथ 2012-13 के बाद आप भी कोई इवेंट नहीं जीते। आखिरी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 16 में चैंपियंस ट्रॉफी तो जीते, आप तो हमसे भी पहले, तो 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी ये लोग जीते 2013 में, हम 16 में जीते। तो आप लोग अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, हमें तो आप रेट ही नहीं करते, तो आप भी कोई महान नहीं है, आप भी बस सही 2017 में जीते। आज पूरे 7 साल हो गए। 18 जून 2017 रमजान मुबारक का महीना, और इंग्लैंड में ओवल लंदन का मैदान में नहीं हुआ। मुझे ये हुआ कुछ ज्यादा ही वो इंटरेस्ट लेने लगे हैं, जो उठाया मुंह से पाकिस्तान टीम के लिए बोल दिया, भाई अपनी टीम के लिए भी बोल दो। बोलते हैं, लेकिन हमारे लोग भी ना, किसने खबर लीक की है, असल तो ये आपको पकड़ना चाहिए पीसीबी के चेयरमैन को। नहीं, कौन था? अगर कोच तकरीर कर रहा है, हर जगह कोच करता है, नाराजगी का इजहार करेगा वो। ये तो ये बेसिकली मीटिंग की बात, मीटिंग की खबर नॉर्मल बात नहीं हो रही है, चलते हुए दो दोस्त बात कर रहे हैं, मीटिंग की बात है, और मीटिंग अंदर कमरे के अंदर बंद कमरे में थी। मुझे जिस तरह पता चला महला, वो आपने मुझे करेक्ट किया, इसके लिए शुक्रिया, मगर मेरी नॉलेज में था उन्होंने शायद स्टेटमेंट दे दिया, महला है ऐसा नहीं दे, 15 दिन पहले आए हैं, तो आप उससे पहले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आया कि वो आके कुछ कहे, और उसने जो अंदर बात की कि भाई यूनिटी नजर नहीं आ रही, सीनियर प्लेयर को जिम्मेदारी लेनी होगी, उन्होंने कहा कि बस बाहर निकाल दो। नहीं अच्छा चलें, ये जानबूझ के तो नहीं निकाली गई, ये हो सकते नहीं है, आप रख सकते, ये हुआ होगा, बहुत सारे जानबूझ के निकाल दी, ये हुई होगी कि लीक थोड़ी सी होगी तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। और मेरा ये मानना चले सही है, 15 की आपने बात कर ली, जब 13.5 बॉलों पे रन चाहिए थे तो आप तो अंदर मैसेज तो भिजवा सकते थे, आपने 17.5 ओवर तक मैच क्यों जाने दिया? आप ये तो आप हेड है ना। उसके जराए बताते हैं कि वो उनको कन्विंस करता था, लेकिन उसको सुन नहीं रहे थे, प्लेयर्स उसकी सुन नहीं रहे। नहीं, ये कैसा है कि मैच चल रहा है, आप हेड कोच हो, आपको फेस करना पड़ेगा ये चीज। किसी ने, मैं हैरान हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी नहीं, एज ए हेड कोच आप कर रहे थे, आप मैसेज भिजवा सकते थे भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बाबर आजम ने कहा कि जी गलतियां हैं, सुनिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, गलतियां, और सब अब 15 के 15 की गलती हो गई। जबकि खेला 14, अच्छा नहीं खेला भाई, किसने मिडिल ऑर्डर सेलेक्ट किया था? जबकि खेला 14 प्लेयर है, गलती 15 की है। 15 की, एक तो बेचारा ऐसे घूम रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, बल्कि है एक 13 की है, वो बास को आखिरी में खिला दिया बस वो, और उसपे भी अल्लाह ने उसी के हाथ से मैच जीता। अगर वो 2 छक्के नहीं मारता तो हम भी और आप भी एक और प्रोग्राम कर रहे होते उस मैच हारे हुए पे। ठीक है, इस वक्त देखते हैं हमारे साथ कोई कॉलर है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? शब्बीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शब्बीर साहब, क्या कहना चाहिए? मेरा थोड़ा सा ना आपके इस प्रोग्राम के हवाले से सवाल है, थोड़ा हटके भी है। जी जी। कि हमारा जो सेटअप है ना, इसमें जो हमने प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया हुआ है ना, फैसिलिटेट बहुत ज्यादा किया हुआ है, ग्रूम बहुत कम किया हुआ है। मतलब कि हमारी ग्रूमिंग में उनको प्रेशर हैंडलिंग सिखाई नहीं गई, उनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं जाके कॉन्फिडेंट मैंने कभी भी नहीं देखा कि बाबर आजम को ना 4-5 फिक्रों के अलावा कोई 8-10 फिक्रे आते हों, उसको अपना मैच प्लान डिफाइन करना नहीं आता। देखिए बाबर आजम के ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं एवरी पर्सन के ऊपर कर रहा हूँ कि हमारा देखिए जो हमारा बेसिक नीचे जो इनको देख रहा है, जो इनको चला रहा है, जो सेटअप इतना एजुकेटेड है, इतना हाई प्रोफाइल स्टेटस है, पाकिस्तान को हम PSL को रैंकिंग 2nd पे रखा हुआ हमने। तो आपको पता है शब्बीर साहब, वो जो मीडिया मैनेजर उसका ताल्लुक लाहौर से है, रजा राशिद, वो हर दौरे पर जाता है, कम से कम वो इनसे पहले इनको गाइड तो कर सकता है ना कि आपसे इस तरह का सवाल होगा, आप ये जवाब देंगे। अब अगर सवाल गंदुम जवाब चना, तो उससे पाकिस्तान की बदनामी होती है ना। सर जी देखिए, हमें दुख होता है कि हम एक, ये देखेंगे इसे 16 बंदे नहीं होते, ये पूरे पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी पूरी ग्रूमिंग स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर इनको हमारा ये तो आगे बेसिक एक उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर मैं बात करूँ, उसके अलावा इतनी भी हमारी अवेयरनेस नहीं है कि हमारी टीम प्लान क्या है। अब देखिए हम टोटली ब्लैकमेल होते हैं, एक बंदे ने जी
क्योंकि यूएई को छोड़ दिया है तो हमारे ऊपर कंपलसरी हो गया कि उस्मान को खिलाना। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। देखिए ना आपने हमारा पाकिस्तान किधर रह गया? हाँ, वो डोमेस्टिक के लड़के जो पसीना बहाते हैं गर्मी में, वो बेचारे कहाँ जाएंगे फिर? डोमेस्टिक को भी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं डोमेस्टिक के अलावा भी बात करूंगी, कैपेबल हैं, ये खेल सकते हैं, लेकिन खिलाने का एक जो फन है ना वो मेरे उसका लायक नजर आया। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया हूँ शब्बीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे थे? ग्रूमिंग भी तो होनी चाहिए ना, वही रटाए जुमले बताए तो सही ना। देखें इकबाल भाई, मैं आपको सीरियस बताऊं, रजा भाई मीडिया में भी हिस्सा रहा हूँ, वो आपको आइडिया दे देते हैं कि मीडिया आज किस तरह के सवालात देगा। खुद वीडियो बनाते हैं, देखा था आपने जो बना रहे थे उस्मान की जो मज़ाहिया प्रोग्राम कर रहा था, जी। अब मैं वहीं आ रहा था। आपके अपने ऊपर होता है, आपने चिंगारी भरा इंटरव्यू करना है, आपने सेव इंटरव्यू करना है या दरमियाना चलना। बात ही नहीं कर रहा खुर्रम, जो वहां पर जाकर जब पोस्ट मैच गुफ्तगू होती है तो 2-3 जुमले तो आप उनको गाइड तो कर सकते हैं ना, कि वो आपसे ये पूछेंगे। शाहीन आफरीदी का आपने पूछा, वो खातून क्या पूछ रही थी, जवाब क्या दे रहे थे? आप देखें ना, इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। नहीं देखें, सही है, विद रिस्पेक्ट आपके प्लेयरी पे कोई शक नहीं है कि बहुत जबरदस्त प्लेयर है। हाँ सही है, इसमें कोई शक नहीं है, और आप पाकिस्तान की वर्दी पहने हुए, इससे बड़ी ऑनर की बात नहीं है। मगर चंद चीजें क्रिकेट के अलावा भी होती हैं जो आपकी सराउंडिंग और आपके ब्रॉटअप से बहुत ताल्लुक होता है। 7 साल से खेल सही है, अगर आप 7 साल से खेलने के बाद इवन आपने कैप भी पहन ली, कौन सी, एज ए कैप्टन, अगर उसके बाद भी आपको चीज, अच्छा एक चीज और है, अगर भाई कोई गुनाह नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप उर्दू में देते हैं, आपको ट्रांसलेटर देते हैं। मैंने अपने मैन ऑफ द मैच का इंटरव्यू उर्दू में दिया था, मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप खराब बोलने से बेहतर है आप इंटरप्रेटर ले लें। आपको बताओ 1984 में न्यूजीलैंड के दौरे पर जब वसीम अकरम का पहला टूर था, मैन ऑफ द मैच हुए, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो कासिम उमर उनके साथ खड़े हुए, वसीम अकरम को वो बताते थे बिल्कुल कि ये सवाल है, वसीम अकरम उर्दू में जवाब देके कासिम उमर तर्जुमा करते थे। नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? अब वही वसीम अकरम देखे ग्रूम किया ना, बिल्कुल कहां से कर रहा है, कहां से कहां इंग्लिश नहीं। आप ये देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया के जितने इस स्पोर्ट्स के अलावा भी लोग हैं जिनकी इंग्लिश के अलावा फुटबॉलर्स को देख ले, वो अपनी जबान बोलते हैं, और हर किसी की अपनी मादरी जबान है। आप अपनी उर्दू बोले, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बंदा होता है वहां पे देते, और आपसे पूछा जाता है कि आपको जरूरत है, आप खुद जानबूझ के बोले हीरो बन के, नहीं मुझे इंग्लिश ही बोलनी है, वो एक अलग चैप्टर है। तो ये चीजें आपके ब्रॉटअप से होता है ताल्लुक। क्या टॉस में भी वो रटे रटाए जुमले होते हैं, आपने देखा है? आपने टॉस देखे? अच्छा थोड़ी लगता है ये सब। अब खैर क्रिकेट के अलावा बात आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता कि जी सन आउट वेदर अंडरस्टैंड, मतलब खुद सोचना चाहिए इंसान को, पूरी दुनिया देख रही है, अच्छा थोड़ी लगता है। देखें, अभी इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का वहीं से आगाज़ करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आपको खुशामदीद कहते हैं। 40 मैचेस अब लीग के मुकम्मल हो चुके हैं और कल से सुपर 8 मरहले का आगाज़ हो रहा है, जिसमें पहला मैच जो है वो साउथ अफ्रीका और अमेरिका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। ये वही ग्रुप है कि जहां से अमेरिका हमें पछाड़कर जो है वो पहुंच चुका है सुपर 8 मरहले में। अगर हम वो सुपर ओवर का मैच नहीं हारते तो पाकिस्तान वहां मैच खेल रहा होता। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर, इनसे हम बात करेंगे। खुर्रम, लेकिन अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अब उसने अगले जो वर्ल्ड कप हो रहा है जो श्रीलंका और भारत में मुश्तरका तौर पर होगा 2 साल बाद 2026 में, उसने क्वालिफाई भी कर लिया उस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि यहाँ सुपर 8 में पहुँच गया है। वो बड़ी बात है ये दबा, और ये कह लें उनकी क्रिकेट के लिए खुशाइन बात है कि अब क्रिकेट डेवलपमेंट पे और अच्छे से ये काम करने की कोशिश करेंगे ये अपनी क्रिकेट को और हेल्दी करें और रियलिस्टिक पिचेस पे ज़्यादा काम करें, क्योंकि वहाँ पे जो मेगा इवेंट है वो तो है 2 से 3 ग्राउंड, मगर बाकी सारी एस्ट्रोटर्फ पे क्रिकेट है, ज़्यादा कारपेटिंग पे क्रिकेट है, वो अनप्रिपेयर्ड पिच है, उस पे उन्होंने कारपेट खींचा और खेला और अच्छे टूर्नामेंट है। नीचे वो डामर से नहीं होता, मजबूत होता है नीचे, नहीं
वो बेसिकली वो थोड़ा पानी मारते हैं, हैवी शावर मारते हैं, उस पर हल्का सा रोल करते हैं 2-2.5 घंटे, उसके ऊपर वो कारपेट लगा देते हैं खींच के। कहीं कहीं मैटिंग होती है, कहीं कारपेट होता है, कहीं एस्ट्रोटर्फ होती है, उस पर गांठें होती हैं पीली पीली टाइप की बड़ी। वो अनइवन बाउंस इतना ज्यादा होता है कि आगे आप ड्राइव नहीं मार सकते। जैसे आपने देखी थी मैटिंग एक हुआ करती थी, जूट की पिच हुआ करती थी, इब्तिदाई दौर में मैटिंग पे मैचेस होते थे, वो गेंद कट बड़ा होता था। वो बेसिकली मैंने तो फर्स्ट टाइम खेला था, राशिद भाई ने RLC गुलबर्ग पे लगाई थी और हम सबको ये बताया था। हाँ जी, तो उसको बोला था ये बेसिकली बैट्समैन की टेक्निक को करेक्ट करने के लिए होती है कि आप साइड ऑन जितना रह के खेलेंगे आप उतना प्ले मिस कम होगा और बॉडी में रहने में आप बॉल खेलेंगे। तो ये हम बिल्कुल नहीं खेला जा रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी, डर लग रहा था। मगर वो बेसिकली ज्यादातर देखने में आती है श्रीलंकन ग्राउंड्स पे और स्कूल लेवल पे। उनका जो प्लेयर आपने देखा होगा, कोई भी प्लेयर आता है वो टेक्निकली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो स्कूल लेवल पे उनको जो ग्राउंड मिले हुए हैं उन ग्राउंड में एक मैटिंग पिच होती है, सही है, जिसपे वो रात दिन खेलते हैं। ठीक है, तो उनका ब्रॉटअप बड़ा अच्छा होता है एज ए बैट्समैन। बस अब देखते हैं कि ऑपरेशन क्या होता है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी कौन साहब, कहाँ से? मेरा इकबाल बेग साहब, मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी आफ्ताब साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना सुनना चाह रहा था कि हम खुरम साहब बैठे हुए हैं, लेकिन हम एक नेशनल का ट्रेंड बन चुका है, हर चीज को अंडर द कारपेट डाल देते हैं कि उसने गैरी कस्टन ने यूं कह दिया और उसने और समबड़ी से के एक मिस की जगह बनती है बाबर की। मैं थोड़ी सी बात करूंगा, बाबर की जगह बिल्कुल बनती है टीम में एज 2 डाउन। ये हमने रखा हुआ फखर जमान को, साहिम अयूब को, वो एक उस्मान को ले आए थे अबू धाबी से, पाकिस्तान PSL में तो बहुत अच्छा खेला वो। लेकिन सबसे मैं फखर जमान जो है ठीक है टेक्निकली करेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम मारधाड़ करता है, तो उसको रखा किस लिए हुआ है? 2 डाउन पे खिलाना कोई तुक नहीं बनती थी और बाकी चीज तो बिल्कुल ऑब्वियस थी। ये आमिर, अम्माद और जितने भी लोग थे, देयर वाज नो हार्मनी, देयर वाज अ प्रॉपर ग्रुपिंग, बड़ी क्लियर नजर आ रही थी। शाहीन शाह अफरीदी साहब जो थे वो बात करना पसंद नहीं कर रहे थे, तो ये बात अब खुल के क्यों नहीं कर रहे एज ए नेशन? हम क्यों उसमें मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं? और गैरी कस्टन जो है वो गोरा है, ठीक है। पहली बात तो है कि मैं एक्सपेक्ट करता कि किसी ऑस्ट्रेलियन को लगाएंगे, ये जो कि स्टुअर्ट लॉ वगैरह देखा उसने अमेरिका की क्या हालत, कितना शेन वॉटसन ने तो मना कर दिया, जो उसके चक्कर में थे उसने मना कर दिया सर। लेकिन और भी बहुत से हो सकते थे ना, सिर्फ वो एक तो नहीं था, शेन वॉटसन तो नहीं था अकेले। गैरी कर्स्टन को एक डिफेंसिव टाइप ओपनर था वो, मतलब वो इनमें इंस्टिंक्ट जो है एग्रेशन वाली नहीं डाल सकता। इतने लाखों रुपए लेगा, अच्छा चले जो भी हुआ, 4 दिन पहले उसको टीम के साथ लगाया, वो आया IPL से आया और अब आप उसे एक्सपेक्ट करें वंडर। बहरहाल ये इससे ये सोचने वो इतना ऑब्वियस था हमारी टीम में, ये सब इतना गंद जो था, इतना ऑब्वियस था कि वो बंदा 4 दिन में पहचान गया कि वो आपस में बात नहीं कर रहे और वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, ठीक है ना। सर मैं सिंपल सी बताऊं, शादाब इज नॉट मोर देन अ क्लब लेवल क्रिकेटर, अम्माद इज नॉट मोर देन अ क्लब लेवल क्रिकेटर, ठीक है। आमिर एट द एज ऑफ 35 इयर्स पास्ट इज बेस्ट, सिंपल एंड स्ट्रेट, ठीक है। और शाहीन शाह अफरीदी साहब जो है उनको कप्तानी उनको दे दें तो सुकून में आ जाएंगे, वरना वो यही करते रहेंगे सारा कुछ। प्रॉब्लम ये है, तो हमें सब चीजों को ऑब्वियस करके मानना चाहिए अगर करेक्शन करनी है। नहीं देखें, अभी तो चेयरमैन साहब ने तो कहा है, पहले उन्होंने कहा सर्जरी होगी, फिर उन्होंने कहा एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, फिर उनकी टोन थोड़ी चेंज हुई है। तो आप समझते हैं कि कुछ एक्शन होगा या फिर यही नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आमिर चला जाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी इंग्लिश काउंटी खेलने जा रहा है, और जो है अमाद वसीम वैसे ही 24 घंटे अनफिट रहता है, ये निकाल के सर्जरी शो कर देंगे, बाकी वो इंशाल्लाह वही भाईचारा सिस्टम कायम रहेगा और ये कभी किसी को सेटल नहीं होने देंगे। अब बाबर आजम ओपनिंग की जान नहीं छोड़ेगा। अब वो दूसरा ये जो रिजवान है, इतना मुझे इस्लामिक टाइप लगता था ये बंदा, ठीक है ना, सारा सामने आगे कितने इस्लामिक है, कितने मुहब्बे वतन है। वो जिस तरह वो बुमराह को खेला था वो, मतलब कोई भी इंसान कोई आदमी जो है वो वही हरकत कर सकता है। और ये सर मैं आपको बताऊं, ये टोटल सोल्ड आउट मैच था। चले आप देख सकते हैं, ये अब आपकी अपनी ओपिनियन है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने हमें कॉल किया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि अगर बाबर आजम टीम में रहते हैं T20 की, तो क्या एज एन ओपनर खेलेंगे या नंबर 4 पे, जो आफ्ताब साहब कह रहे थे। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे।
पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर शो में खुशामदीद कहते हैं। हम थोड़ी सी बात करते हैं जो मैचेस वेस्ट इंडीज़ में 24 मैचेस हुए और 16 मैचेस अमेरिका में हुए। तो अमेरिका में 16 मैचेस में फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया। 125 विकेटें फास्ट बॉलर्स की थी और 34 विकेटें स्पिनर्स की थी। और इधर आप आ जाएं 181 विकेटें फास्ट बॉलर की और 116 स्पिनर्स की। कैसे देखते हैं? ये तो एक्सपेक्ट था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था स्पिनर का थोड़ा सा रोल आएगा और अभी सुपर 8 में भी आपको देखने को मिलेगा वेस्ट इंडीज में कि स्पिनर को थोड़ी हेल्प मिलती है। जो टीमें 2 या 1.5 खिला रही थी, यानी कि बैटिंग भी कर ली, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता, अब वो पक्के हो सकता है 3 भी खिला दें बहुत सी टीम। इंडिया कुलदीप यादव को इंडिया के बहुत चांसेस हैं कि वो कुलदीप यादव को 4 स्पिनर्स उन्होंने शामिल किए, फास्ट बॉलर थे, वो इसीलिए रखा है। जबकि अक्षर पटेल जो ना बेसिकली ऑलराउंडर का बैटिंग भी कर लेते हैं, जडेजा भी ऑलराउंडर खिलाता है। ये जो कुलदीप और चाहल है ना, ये जेन्युइन बॉलर है। ये मतलब इनको सिर्फ बैट दे के बोल सकता है ये 11वें नंबर का प्लेयर आया है, ये पूरे करेगा। मगर जो दोनों है वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। आपने देखा वो पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर ऊपर आया, उसने बड़े वैल्यूएबल रन किए, 20-22 रन। तो वो कहने का मकसद है वो इस चीज को देख रहे थे। मगर अब वेस्ट इंडीज में जिस तरह की पिचेज है, मुझे कुलदीप खेलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब अगर हम दोनों ग्रुप्स का कंपैरिजन करें, आपकी नज़र में अब तो कल जो है साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए मैच है और इस ग्रुप पे वेस्ट इंडीज़ भी है, इस ग्रुप में इंग्लैंड की टीम भी है। इन चारों में से कौन आपकी नज़र में, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और यूएसए, इन चारों में से किसे देखते हैं आपके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई? मुझे विद रिस्पेक्ट हर टीम की रिस्पेक्ट है, अच्छा खेल के पहुंचे, मगर मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मुझे ऐसा लग रहा है जो वेस्ट इंडीज़ वाला ग्रुप है उसमें वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड थ्रू करेंगे सेमीफाइनल के। इस ग्रुप से जहां पाकिस्तान होना चाहिए, अगर पाकिस्तान होता तो मैं पाकिस्तान को पहले काउंट करता। ठीक है, अब दूसरे अनफॉर्चुनेट नहीं है, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है वहां कोई डाउट है नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्लियर आएंगे। क्योंकि देखें अफगानिस्तान नहीं कुछ नहीं, मैं इसलिए बुरी तरीके से आ रहा है 104 रन। नहीं, मैं आज हारने की वजह से नहीं बोल रहा, मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ किस वजह से बोल रहा हूँ। ये है क्रिकेट गेम, ये स्क्वॉश नहीं है कि आप ही अच्छे खेल रहे हैं आप ही बुरा करेंगे, ये है 11 का गेम। अब एक लड़के पे बैटिंग नहीं चल सकती। रहमानुल्लाह गुरबाज अभी तक अच्छी फॉर्म में था, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है जी, और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है ना, बात वो नहीं कि 250 450, बात है वो डैमेज करने वाली क्रिकेट खेल रहा है। 150 अगर वो जी ये यहाँ पे आप वो डैमेज करता है सामने वाली टीम को, जितना भी बॉलिंग का इंपैक्ट होता है, पिच की सोच होती है, वो सारी खत्म करके वो मैच को इवन कर देता है। तो उसी को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ, अगर गुरबाज आउट होता है जिस तरह वो आज आउट हुआ, तो अफगानिस्तान 150 पे आउट हुआ आज तो अफगानिस्तान क्या 150 करेगी? ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वहां से मुझे थ्रू दिख रहे हैं सेमीफाइनल के, और यहां से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। अच्छा, अफगानिस्तान की हम बॉलिंग तो तगड़ी है, लेकिन आप बैटिंग को देखें ना, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान, उसके अलावा कौन कौन, गुलबदीन नायब, उसके अलावा आ गया अजमतुल्लाह उमर जई, उसके अलावा नजीबुल्लाह जादरान, राशिद पे आ जाते हैं ना सीधा। वो राशिद अपने 20-25 फायरी ऐड करेगा, बस नबी कर देगा। आपका जो जेन्युइन जो प्लेयर है, जिस तरह टीमें गिनती है, हाँ भाई ये 3-4 बैट्समैन है, इनको आउट करना है, इनमें से एक भी खड़ा हो गया तो जिस तरह वेस्ट इंडीज की टीम ले ले, कोई ना कोई एक मैच में खड़ा हो रहा है बैट्समैन और वो स्कोर करके जाता है और वो मैच को किनारे लगाता है। इस तरह की जो टीमें होती है ना, वो थ्रेटनिंग होती है कि भाई इनमें से कोई भी एक खड़ा हो गया तो वो आपको डैमेज नहीं, वो आपकी टीम को एक किनारे लगा जाएगा। लेकिन आज जो पूरन ने 98 रन किए, उसका स्ट्राइक रेट पता है आपको? 184 का स्ट्राइक रेट था, 1 डाउन पोजीशन पर आया। बस ऐसे ही होता है इनका। तो आगे अभी वो पवल नहीं खड़ा हुआ, रसल नहीं अभी रुका, अभी बहुत सारे रदरफोर्ड ने छोटी सी एक इनिंग खेली थी, उससे सब परेशान थे। फिर वो जॉनसन चार्ल्स भी बुरा नहीं है, जो ओपन करता है, कप्तानी भी कर चुका है। चार्ल्स भैया बड़े खतरनाक मूड में होते हैं, मतलब एक नहीं है, मतलब लाइन लगी हुई है। और अभी एक बेंच पे लेफ्टी, शायद उसका नाम वेट करके नाम है, कुछ ऐसी कुछ कर, वो लेफ्टी है और लाल बाल है उसके बीच में, IPL खेलता है पंजाब राजस्थान से। अभी वो बेंच पे है, वो खेला नहीं है एक भी मैच। तो इसका मतलब वेस्ट इंडीज बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी, और अपनी कंडीशन में तो बहुत ही तगड़ी टीम है। ये अगर हारेंगे ना तो अपनी बॉलिंग से हारेंगे। ठीक है, खुर्रम ने बड़ा अच्छा तजिया किया। अगर वेस्ट इंडीज की टीम बहुत तगड़ी, और अफगानिस्तान को एक सेट बैक हुआ है, उनका जो मुजीबुर रहमान, उनका स्पिनर, वो फिट नहीं था, तो नूर अहमद को आज खिलाया। और पावर प्ले में आज राशिद खान खुद बॉलिंग करने आ गए और अजमतुल्लाह उमर जई को पावर प्ले में 36 रन पड़े 1 ओवर में। तो अब देखते हैं क्या होता है आइंदा ने, क्योंकि भारत का मैच है अफगानिस्तान से 20 तारीख को परसों,
और कल जो है वो यूएसए का मैच है साउथ अफ्रीका से। हम आपको इन तमाम मैचेस के हवाले से अपना तजिया और तबसरा आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।